आ रहे हैं और हैना मैडम को वोट इसलिए भी देने जा रहे हैं कि एक विधवा महिला है, उनके पति स्वाभिमान के साथ इस सिवान के लिए खड़े रहे हैं और सिवान के विकास के लिए जेल में पड़े पड़े वो व्यक्ति मर गया, लेकिन किसी के साथ समझौता नहीं किया। अगर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन समझौता किए होते तो जेल में वो नहीं मरते। ये बात सिवान की जनता जानती है। हैना मैडम को वोट देने जा रहे हैं और हैना मैडम हो सकता है कि ये चुनाव जीत जाए। आज तक का जो खबर है, आज तक का जो खबर निकल कर आया है, देखिए पूरे बिहार में इसका असर होगा। हैना मैडम को टिकट नहीं देना पूरे बिहार में क्रांति के रूप में आपको दिखाई देगा और पूरे बिहार में मुसलमान ही नहीं, हर धर्म जाति के लोग इस बार एक अलग रुख अख्तियार कर लिए हैं। शहाबुद्दीन जब तक जिंदा थे वो समझौता नहीं किए किसी के साथ में, और मैडम भी समझौता नहीं करेंगे किसी के साथ में। टिकट जो नहीं दिया गया और निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो ऐलान मैडम का था वो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को अच्छा लगा कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन अगर कंप्रोमाइज कर लिए होते, समझौता कर लिए होते तो आज केंद्र में मंत्री होते। राजद 2 नंबर है कि फॉरवर्ड हैना साहब के वोट देवे के तैयार भी बा। जहाँ तक हमरा जानकारी मिलल बा, हम 4-5 को विधानसभा के बता भी देव। जहाँ तक सूत्र से हमरा खबर मिलल बा, बड़हरिया, सिवान सदर, जीरादेई, दरौदा, रघुनाथपुर, ये 4-5 गो विधानसभा के स्वर्ण मतलब कि फॉरवर्ड क्लास के वोटर्स ये मूड बना चुकल बड़े कि हमनी के हैना साहब के वोट दियल जाए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपके CU न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ यूनुस। देखिए, लोकसभा जो चुनाव है वो काफ़ी करीब आते जा रहा है और जो देश का एक महापर्व है, हालांकि लोकतंत्र का एक महापर्व है। महापर्व में तमाम लोग अपना किस्मत आजमा रहे हैं। तमाम लोग चाय पी रहे थे, हालांकि सोचे कि हम चुनावी एजेंडा है, चुनाव का जो माहौल है क्या है हम जाने। लेकिन सोशल मीडिया के चर्चित बिहार के सबसे चर्चित रिपोर्टर अमरजीत कुमार गिरी से मुलाकात हुआ। हमने ये काफ़ी क्षेत्र में रहते हैं तो हमने इनसे चाहा कि बातचीत करते हैं। बाबा, आखिर माहौल क्या है बिहार और सिवान का? बिहार में नहीं जाएंगे, आप तो देश लेवल के रिपोर्टर हो गए हैं। सिवान का माहौल बाबा क्या है इस बार? सरकारी सूत्र से हमको मिली है, टिकट नहीं दिया गया। ठीक, अब इसके चलते यहाँ पर 2 माहौल बन गया है। हाँ। अब देखिए, एक तरफ तो हैना मैडम को टिकट नहीं मिला, बिल्कुल ठीक है, और दूसरा तरफ जो एनडीए घटक दल, जो एनडीए की तरफ से जो टिकट मिला है वो रमेश कुशवाहा की पत्नी विजयलक्ष्मी कुशवाहा को टिकट मिल गया है। अब यहाँ पर जो एक खासा वर्ग का जो वोट है, जिसको स्वर्ण वोटर्स हम कहते हैं, हाँ। फॉरवर्ड क्लास के जो वोटर्स करते हैं, वो संशय में पड़े हुए हैं, सस्पेंस में पड़े हुए हैं कि आखिर हम अपना वोट किसको दें। एनडीए अपने प्रत्याशी घोषित कर चुका है, मैडम निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। अब इस स्थिति में स्वर्ण वोटर्स जो है नहीं जाना चाहते हैं लेफ्ट की तरफ में। लेफ्ट मतलब लेफ्ट कौन है बाबा? एक तरफ से इंडिया है तो एक तरफ से इंडिया है। लेफ्ट कहने का मतलब है कि माले आले से मतलब कि माले के मतलब कि रहे हैं कार्यकर्ता, पार्टी से जुड़े रहे हैं। रमेश कुशवाहा का हम बात कर रहे हैं, तो रमेश कुशवाहा की बात कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड कभी भी रमेश कुशवाहा को नहीं घोटेगा। कहते नहीं कि घोट लिहल गईल, तो एगो घोटल भी जाला तो माने कि एगो घोटे वाला होला तो घोटल जाला। माने कि फॉरवर्ड घोटे के स्थिति में नहीं के, फॉरवर्ड अभी चिंतन करता, और चिंतन हमरा सूत्र से इहो खबर मिलता कि फॉरवर्ड हैना साहब के वोट देवे के तैयार भी बा। जहाँ तक हमरा जानकारी मिलल बा, हम 4-5 को विधानसभा के बता भी देव। जहाँ तक सूत्र से हमरा खबर मिलल बा, बड़हरिया, सिवान सदर, जीरादेई, दरौदा, रघुनाथपुर, ये 4-5 गो विधानसभा के स्वर्ण मतलब कि फॉरवर्ड क्लास के वोटर्स ये मूड बना चुकल बड़े कि हमनी के हैना साहब के वोट दियल जाए। पक्का खबर भाई, एकदम सूत्र से जौन खबर बा अब तक, और कल जाकर के क्या हो हम नहीं जानत, लेकिन अब तक जौन खबर बा, खबर ये बा कि स्वर्ण वोटर्स सस्पेंस में बाड़े और इहो मतलब कि ए पर भी विचार चलता कि हमनी के क्या कल जाओ। एक मतलब ये बा कि स्वर्ण वोटर्स कहीं ना कहीं हैना मैडम के तरफ में उनका रुझान बा। जौन स्वर्ण वोट के रुआ कहतनी सिवान के आपन है, ई वोट काहे सटे तटे गो? देखिए, स्वर्ण वोटर्स के सटे के मतलब कि स्वर्ण वोटर्स के जो रुझान बा हैना साहब के तरफ में, ओकर कारण सबसे बड़ा ई बा कि कुशवाहा जी के तरफ में स्वर्ण वोटर जाए के निखन चाहत। ओकर कारण बा बहुत बड़ा फैक्टर्स बाटे, ऊपर हमने के बाद में डिस्कस कल जाए। बहुत बड़ा फैक्टर्स बाटे, बहुत बड़ा बात बाटे, ओकरा के हमने के बाद में डिस्कस कल जाए। लेकिन स्वर्ण वोटर्स कहीं ना कहीं स्वर्ण वोटर्स के रुझान हैना मैडम साहब के तरफ में, जहाँ तक आज तक के जो जानकारी बाटे। दूसरा का कारण, सबसे बड़ा कारण बा कि सिंपैथी वोट। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जब तक जिंदा थे वो समझौता नहीं किए किसी के साथ में।
और मैडम भी समझौता नहीं करेंगी किसी के साथ में। टिकट जो नहीं दिया गया और निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो ऐलान मैडम का था, वो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को अच्छा लगा कि निर्दलीयों से चुनाव लड़ने का फैसला की है। और एक तरफ में जिधर स्वर्ण वोटर देना चाहते थे एनडीए या भाजपा के प्रत्याशी को, चाहे जदयू के प्रत्याशी को, उधर वो नहीं जाना चाहते हैं। और दूसरा का बात ये है कि सिंपैथी हैना मैडम को मिलने वाला है। इस बार के चुनाव में सिंपैथी वोट जो मिलना चाहिए हैना मैडम को, वो मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हैना मैडम को आप एक वोट देते हैं, अगर आप एक वोट देकर हैना मैडम को जिताते हैं तो ये डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की एक श्रद्धांजलि होगी। एक श्रद्धांजलि के रूप में आप एक वोट हैना मैडम को दे दीजिए। अगर आप डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को मानते हैं, अगर उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो एक वोट के रूप में श्रद्धांजलि दे दीजिए। क्योंकि ये जो वक्त चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, खींचातानी का समय चल रहा है, कि ये पूरे बिहार में इसका असर होगा। हैना मैडम को टिकट नहीं देना पूरे बिहार में क्रांति के रूप में आपको दिखाई देगा। और पूरे बिहार में मुसलमान ही नहीं, हर धर्म जाति के लोग इस बार एक अलग रुख इख्तियार कर लिए हैं और एक अलग रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। और बिहार के साथ साथ सिवान की जनता, सिवान के स्वर्ण, सिवान के मुसलमान, सिवान के तमाम लोग और तमाम वोटर्स, अगर यूँ कहें तो अब तक का जो खबर है 70 से 75% लोग जो है हैना मैडम को वोट देने जा रहे हैं। और हैना मैडम हो सकता है कि ये चुनाव जीत जाए। आज तक का जो खबर है, आज तक का जो खबर निकल कर आया है, यानी चुनाव वो जीते हुए नजर आ रही हैं। वो जीतती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर से ऑप्शन नहीं है। स्वर्ण वोटर्स के पास, स्वर्ण वोटर्स जो है उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। वो किसको वोट देंगे? वो घोट ही नहीं सकते हैं जो दिया गया है उनको घोटने के लिए। अच्छा, जो दिया गया कि लीजिए घोट लीजिए, वो पानी नहीं दूध के बल पर भी नहीं घोट सकते हैं। घी भी चाहिए घोटने के लिए उसको, नहीं घोट सकते हैं वो। इसलिए वो अब नहीं घोटेंगे तो क्या करेंगे? अपना वोट तो जान नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। तो एक वोट वो चाहते हैं कि सहानुभूति के तरफ एक वोट हैना मैडम को दे करके डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की एक श्रद्धांजलि दे। जो आप स्वर्ण वोट की बात कर रहे हैं, क्या ये तय मान लिया जाए कि तमाम जो फॉरवर्ड क्लास के लोग, ये लोग तय कर लिए कि इस बार वोट दी गई मैडम को? बिल्कुल तय हो रहा है। अभी तक का जो खबर है, सूत्र से जो पता चल रहा है, ये स्वर्ण प्लानिंग कर रहे हैं। और 4-5 विधानसभा का तो आपको हमने बता दिया कि स्वर्ण बिल्कुल तैयार है, इस बार हैना मैडम को वोट करेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है, जहाँ तक हमको जानकारी है, जहाँ तक सूत्र से पता चला है कि स्वर्ण वोटर्स बिल्कुल अपना मन बदल चुके हैं और इस बार हैना मैडम को वोट देने जा रहे हैं। और हैना मैडम को वोट इसलिए भी देने जा रहे हैं कि एक विधवा महिला है, उनके पति स्वाभिमान के साथ इस सिवान के लिए खड़े रहे हैं। और सिवान के विकास के लिए जेल में पड़े पड़े वो व्यक्ति मर गया, लेकिन किसी के साथ समझौता नहीं किया। अगर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन समझौता किए होते तो जेल में वो नहीं मरते। ये बात सिवान की जनता जानती है कि मर्द आदमी था, भागने वाला नहीं था। मर्द आदमी जेल में रहते हुए मर गया, लेकिन किसी के साथ समझौता नहीं किया। अगर समझौता करते डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन तो आज केंद्र में मंत्री रहते। ये पूरे सिवान की जनता जानती है, ये बिहार की जनता जानती है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन अगर कंप्रोमाइज़ कर लिए होते, समझौता कर लिए होते, तो आज केंद्र में मंत्री होते। इधर पूरा मुस्लिम वोटर्स, फॉरवर्ड वोटर्स, बैकवर्ड वोटर्स, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो हैना मैडम को वोट दे रहे हैं। पक्का है ये तो एकदम पक्का है। और देखिए, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि इस बार का लोकसभा चुनाव मैडम जीत सकती है। तो चलिए, अमरजीत कुमार गिरी हैं, पूरे विधानसभा में घूमते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये एनालिसिस बता रहा है आज तक जो आज तक का है, जो रिपोर्ट है, कि अभी एक तरफा भारी पड़ रहे हैं। लेकिन देखना होगा, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे माहौल क्रिएट होते जाएगा।